लाल की। आइए सभी भक्त लोग पावन आख्यान कथा माध्यम से सुनेंगे, क्योंकि सच में बताया गया ही हमारे इस देश पर एक से एक बड़े दानी राजा हुए। उन्हीं में से एक राजा हुई जिन्हें का नाम है महाराज बलि। राजा बलि ने ही बहुत अच्छे राजा ही अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते हैं। राजा बलि ने ही अपनी प्रजा में किसी को दुखी नहीं देखना चाहते ही। कौन? महाराज बलि। और राजा बलि ने ही किसके पुत्र ही बताया गया है क्या कि बलि न बहिरो चन का बेटा। बाबा जी कि बल न बहिरो चन का बेटा। अरे दैत्यो का राज का के पुत्र ही। राजा बलि का एक नियम यह था, राजा बलि ने प्रत्येक वर्ष यज्ञ करते हैं। प्रत्येक वर्ष यज्ञ करते ही कि इसी भांति व्रतदान में और बीत गए दिन अल्प। एक बार सो यज्ञ का किया गया संकल्प। राजा बलि ने प्रत्येक वर्ष यज्ञ करते ही धीरे धीरे राजा बलि की 99 यज्ञ संपूर्ण हो गई है। जब 99 यज्ञ संपूर्ण हो गई है तो राजा बलि ने ही 100वें यज्ञ का संकल्प कर देते हैं कि अरे अब मैं 100वें यज्ञ करवाऊंगा। जिस समय राजा बलि ने 100वें यज्ञ का संकल्प किया ही उधर देवताओं के राजा है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र विचार करने लगे, अरे अगर राजा बलि की 100वें यज्ञ संपूर्ण हो गई तो हमारा अमरावली का राज्य चला जाएगा। इधर देवराज इंद्र ने विचार करने लगे, अरे अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे राजा बलि की 100वें यज्ञ संपूर्ण ही ना हो पाए। आज देवराज इंद्र ने क्या किया ही विष्णु भगवान के पैरों पर जाकर के लौट गई और कहने लगे, प्रभु किसी विष्णुदेव के चरणों पर वह जाकर हाथ इस
गिर गए और कहने लगे प्रभु अगर राजा बलि की 100 यदि संपूर्ण हो जाएगी तो हमारा अमरावती का राज चला जाएगा। अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। तो आज विष्णु भगवान कहने लगे हे देवराज इंद्र कि विष्णु देव कहने लगे धरो न ज्ञान निधान रखता हूँ मैं आप ही मर्यादा का। आज विष्णु भगवान कहने लगे देवराज इंद्र राजा बलि नहीं मेरा भक्त है और वो प्रत्येक वर्ष यज्ञ करता ही, इसलिए आप चिंता मत करो। मैं आपका लोक नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे मुझे जो भी करना पड़े। आज विष्णु भगवान कहने लगे जैसे गंगा में धार आती ही तो उसे कोई रोक नहीं सकता ही, इस तरह से मेरी बात न सुनो कि गंगा की बढ़ती धारा में हर बात धिनी न बांधी तुम चिंता मत करो। अगर कोई चाल चलेगा तो मैं चाल बदल दूंगा, लेकिन मैं आपका लोक नहीं जाने दूंगा। देवराज इंद्र को समझा रहे विष्णु भगवान कहने लगे राजन सुनो कि मुझसे जितना संभव होगा राजन तुम चिंता मत करो, मैं जो कर पाऊंगा करूंगा, लेकिन मैं आपका लोक नहीं जाने दूंगा। कि मुझसे जितना संभव होगा यह दोनों ही प्रण पाऊंगा। विष्णु भगवान कहने लगे देवराज इंद्र तुम चिंता मत करो, मैं जितना कर पाऊंगा उतना करूंगा। भले ही आपका लोक बचाने के लिए मुझे दूसरा लोक क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं आपका लोक नहीं जाने दूंगा। यो कही करे करुणेश ने और किया बेग प्रस्थान, श्रोताओं मुँह भर कहो
जय पावन भगवान। इधर विष्णु भगवान जो है क्या करते ही देवराज इंद्र को समझा करके भेज दिया है और साधु का रूप बना लिया ही। साधु का रूप बना करके चले हैं कहाँ, जहाँ पर राजा बलि सोभी यज्ञ की तैयारी कर रहा है। किस तरह से जा रही, हाथों में कमंडल है, जा रही। कौन? विष्णु भगवान ने बावन का रूप बना लिया है। चले ही किस तरह से कि लीनो संत को भेष बनाए और आगे किसी ढलका साधु का रूप बना करके गए हैं कहाँ, जहाँ पर राजा बलि सोभी यज्ञ की तैयारी कर रहा है। पहुंच गए ही जिस समय राजा बलि के दरवाजे पर पहुंची ही कि पावन प्रभु को देख कर उठा सकल दरबार, आगे से बलि ने लिया सादर चरण पखार। समय बाल भगवान राजा बलि की जहाँ पे शोभी यज्ञ की जो तैयारी हो रही थी वहीं पर पहुंचे ही तो सारा दिन दरबार के लोग खड़े हो गए ही। राजा बलि क्या करता है, आकर के पैरों को छुआ ही और कहने लगा प्रभु आपने आने का कष्ट क्यों किया, अगर आपको कुछ चाहिए थे तो आप मुझसे बताते, मैं स्वयं आपके यहाँ आ जाता। तो आज बाल भगवान कहने लगे राजन मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे मिलता हुआ जाऊंगा। तो आज राजा बलि कहने लगी हे प्रभु कि बोले प्रभु चरण पधारी करके। राजा बलि ने पैरों को छुआ है और कहने लगे प्रभु कि बोले प्रभु चरण पधारी करके और इसे वक का मान बढ़ाया।
जवानी का कष्ट क्यों किया ही? आप मुझे बताते, मैं आपके यहाँ चला आता। आप बताइए क्या काम है? तो आज बावन प्रभु कहने लगे बलि कि बावन प्रभु कहने लगे है थोड़ा सा काम, सुनता आया हूँ नपति बड़ी दूर से ना। बावन भगवान कहने लगी राजन बलि, मैंने आपका नाम बहुत दूर दूर तक सुनाई कि तुम बहुत दानवीर राजा हो। तो आज राजा बलि ने हाथों को जोड़ा है, कहने लगे प्रभु आप मांगिए, आप जो मांगोगे वही पाओगे, वही पाओगे। तो आज बावन प्रभु कहने लगे राजन मैं कैसे मान लूं, जो मैं मांगूंगा आप मुझे दे दोगे। तो आज राजा बलि कहने लगे प्रभु मुझे तो ऐसा लग रहा है आज तक आपने किसी ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगा ही, इस वजह से आपको विश्वास नहीं हो रहा है। आप मांगिए मुनिवर, आप जो मांगोगे वही पाओगे। तो आज बावन प्रभु कहने लगे ही राजन मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले आप तिरवाचे को भरिए, तब मुझे विश्वास होगा कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे दे दोगे। तो आज राजा बलि जो है क्या करता है भक्तों, तिरवाचा भरने लगा है। किस तरह से कि तिरवाचा नाथ मैं भरता हूँ और अपना मैं वचन निभाऊं। जिस समय राजा बलि ने तिरवाचे को भराई, राजा बलि कहने लगे प्रभु क्या नाम बोल रहे, राजा बलि कहने लगे प्रभु मैं तिरवाचे को भरता हूँ, आप जो मांगोगे वही पाओगे, वही पाओगे। जिस समय राजा बलि ने तिरवाचे को भराई तो बावन प्रभु को विश्वास हो गया कि राजन से मैं जो मांगूंगा मुझे दे देंगे। तो आज बावन भगवान कहने लगे कि राजन कि बावन बोले चाहिए नहीं और तेरी धन दौलत भी
इस समय राजा बलि से बावन प्रभु ने कहा, राजन मुझे आपकी धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, और अगर आप हमें कुछ दान में देना चाहते ही तो आप हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दीजिए। जिसमें राजा बलि ने 3.5 कदम पृथ्वी का नाम सुना है भक्तों, तो राजा बलि जो है हंसने लगा, कहने लगा, वारे वाह प्रभु, आपने संकल्प करवाया और संकल्प करवा करके आपने इतना तुच्छ दान मांगा है, 3.5 कदम पृथ्वी। अगर आप मुझसे पहले कह देते तो मैं आपको तुरंत दे देता, लेकिन प्रभु आपने इतना संकल्प करवा करके 3.5 कदम पृथ्वी मांग पाई है। तो आज बावन भगवान कहने लगे हैं, राजा बलि, इतनी पृथ्वी से तो मेरा जीवन यापन हो जाएगा। तो आज राजा बलि कहने लगा ही कि बलि बोला, इतना तुच्छ दान और देने में लगती प्रभु, आपने इतना प्रण करवा करके मांगते मांगते मुझसे 3.5 कदम पृथ्वी मांग पाई है। अरे मुझे तो इतना तुच्छ दान देने में भी शर्म आ रही है। तो आज बावन प्रभु कहने लगी है राजन कि पावन प्रभु कहने लगे, इतना ही मांग माया धर साधु को नहीं बढ़ाना काज। आज बावन प्रभु कहने लगे हैं, राजन हम तो संत महात्मा ही, इतनी पृथ्वी से मेरा जीवन यापन हो जाएगा। और बोली ही कि इतनी ही पृथ्वी से राजा